मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुनाना में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत के लिए वोट डालने की अपील की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अनाज मंडी पुनाना में आयोजित विजय संकल्प रैली में भाषण देते हुए कहा कि मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना था, नूह आया था, यहाँ लोगों में उस समय जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। आज एक बार फिर वही उत्साह और जोश पुनाना के अंदर दिखाई दे रहा है। इस बार का सीधा साफ संकेत है कि जब 25 मई को वोटिंग होगा और 4 जून को परिणाम आएंगे तो 400 पार का सपना साकार होगा। गुरुग्राम लोकसभा में भी कमल खिलेगा और यहां का सांसद नरेंद्र मोदी के पास जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों का उत्साह और जोश ये है बता रहा है कि पुनाना तथा मेवात की पवित्र भूमि है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप लोगों को बताते हुए कि इस मेवात की पवित्र भूमि पर ऐसा मेवाती हुआ था जिसने यहाँ पर जन्म लिया था। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि ऐसे राजा हसन खां मेवाती जिसने मुगल शासक बाबर का साथ नहीं दिया, अपने 12,000 मेव घुड़सवारों के साथ मिलकर उसको यहाँ से भगाने का काम किया और राजा हसन खां मेवाती ने अपने घुड़सवारों के साथ शहादत दी थी। वहीं राव इंद्रजीत को कमल का फूल लेकर भेजा है, उन्हें जिताना है। इस इलाके के विकास की गति आगे बढ़ाई जाएगी। सबने मिलजुल कर भाजपा उम्मीदवार को जिताना है। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं जिला का प्रदेश का अध्यक्ष बना था तब मेवात में आने का मुझे अवसर मिला था और एक जबरदस्त जोश, एक जबरदस्त उत्साह वो मुझे मेवात के लोगों में लगा है और आज मैं दोबारा देख रहा हूँ। आज जो उत्साह, जो जोश आज पुनाना मेवात के अंदर दिखाई दे रहा है, इस बात ने सीधा स्पष्ट संकेत दे रखा है कि जब 25 मई को वोटिंग होगा, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और 400 पार सीटों के अंदर हमारा ये गुड़गांव लोकसभा भी कमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। भाई ये लोगों का उत्साह, जो जोश ये बता रहा है, ये पुनाना की भूमि, ये मेवात की भूमि, ये पवित्र भूमि है, इसको मैं नमन करता हूँ। मुझे काम किया भाइयों, हम आप लोगों से मैं ये अपील करने के लिए आया हूँ कि आइए मिलकर के यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मेरे आप लोगों से आग्रह है कि इस विकास की गति को भारतीय जनता पार्टी रुकने नहीं देगी। जो भी हमारे नेता मंच के ऊपर बैठे हैं, कभी भी ये काम लेकर के हमारे पास आएंगे, आप कमल का फूल खिलाइए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस विकास की गति को जो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने इस गति को आगे बढ़ाया था, इस गति को और तेज करने का काम ये हमारा है। इसको हम कहीं रुकने नहीं देंगे, इस विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी मेवात के लिए जो भी जरूरत की सुविधाओं की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और भाइयों, हम मिल करके यहाँ से कमल का फूल खिलाएं, किसी की बात में ना, नहीं तो लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं, फिर उनको उसके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। भाइयों, ये लोग बोलते हैं, अभी राहुल गांधी साहब बोलते हैं कि मैं 1 घंटे के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ऐसे ऐसे ये बातें ये बोलते हैं जिससे कि लोगों को भाइयों बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं। परंतु मैं आज पुनाना की सरदारों के बीच में खड़ा हूँ। एक बात उनको कहता हूँ कि आपकी दादी 1970 के दशक में उसने एक बात कही थी कि मैं गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु आज तक गरीबी नहीं
हटे। और उनके पिताजी ने, राहुल गांधी के पिताजी ने दिल्ली में बैठ करके कहा था, मैं 1 रुपया भेजता हूँ, पुनहाना में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, कौन से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, कौन से विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन सी गरीब व्यक्ति की सुविधा पर खर्च होने थे, इसकी चिंता नहीं की। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार और डबल इंजन की सरकार 1 रुपया मोदी जी लेते हैं, 1.25 रुपया करके इसको मेवात के वेलफेयर के लिए खर्च करने का काम ये हमारी सरकार करती है। भाइयों, आप लोगों से हम एक अपील करना चाहेंगे कि एक वोट आप कमल के बटन को दबाइए। यहाँ पर कमल का बटन दबेगा, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास वो ताकत पहुंचेगी, और जब वो ताकत पहुंचेगी ये देश विकास की और गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। ये हमारा मेवात भी ये विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा। जितने भी काम को आप हमारे ध्यान में लगाएंगे, 4 तारीख के बाद उन सब कामों को भी हम पूरा करने का कार्य करेंगे। भाइयों, जो भी हमारे नेतागण हमें बताएंगे कि यहाँ की ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आइए मिल करके एक वोट कमल के बटन का दबा करके राव इंद्रजीत जी को यहाँ से सबसे बड़े बहुमत से जिता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। आज मैं हरियाणा के एक कोने के अंदर जा रहा हूँ। आज एक ही आवाज आ रही है कि जब 7 जून को रिजल्ट आएगा, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मंडल के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के